अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। और आप लोगों को बच्चों मालूम है कि हम ऑलरेडी अपनी बुक पर खासा काम कर चुके हैं। ये सेकेंड ईयर के लेक्चर बनाने जा रहा हूँ बच्चों। ये सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा नया एक सिलसिला है जो हम चलाने जा रहे हैं बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश पर। और आप दोस्तों के हवाले से आप दोस्त जितना ताउन कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्त, मुझे खुशी इस बात की है कि आप तमाम लोग इस चैनल को बढ़ चढ़ कर आगे प्रमोट भी कर रहे हैं और इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। बच्चे जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भेज रहे हैं, यकीन मानिए कि मुझे ज़ाती तौर पर, दिली तौर पर खुशी होती है कि मतलब बच्चों को वाकई इससे हेल्प मिल रही है, बच्चों को वाकई इससे फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे यकीन माने बहुत खुशी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का लेक्चर अपलोड कर दिया मैंने कुछ दिन पहले। मतलब फर्स्ट ईयर का जो एमसीक्यूज़ का लेक्चर था वो अपलोड हुआ, अच्छी पजीराई मिली। वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लेक्चर अपलोड हुआ। अब सेकेंड ईयर के लिए भी लेक्चर ज़ाहिरी बात अपलोड करने हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड। तो इंशाल्लाह ये अब आपका सिलसिला सेकेंड ईयर वालों का भी शुरू होने जा रहा है। तो बच्चों आप लोग भी तैयार हो जाएं, मतलब अपने काम के लिए। और आपके एमसीक्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे अब। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम बोर्ड्स जो हैं उनके ऑप्शन उठाए जाएं, एमसीक्यूज़ उठाए जाएं। जैसे लाहौर बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, साहिवाल सरगोदा बोर्ड, पिंडी बोर्ड एंड जो सो भी जो है, मतलब वो सारे बोर्ड जो है मैंने शामिल करने हैं। और मेरी कोशिश होगी कि हर एक्सरसाइज में से मिनिमम 15 एमसीक्यू जो अच्छे अच्छे बोर्ड के अंदर आए हुए हैं वो उठाए जाएं। और अगर तादाद पूरी ना हुई है, मतलब कम से कम 15 है, 20 भी हो सकते हैं। जैसे इस लेक्चर में जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हमारे पास बच्चों 20 लेक्चर्स हैं, सॉरी 20 एमसीक्यूज़ हैं तो जो हमने डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने एमसीक्यूज़ के। और एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन हो जाएं और आपको जो है वो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और बाकी वीडियो आप देखिएगा, आप काम देखिएगा, मेरी कोशिश देखिएगा। अगर कुछ लोग समझते हैं कि नहीं पहले सब्सक्राइब नहीं करना, पहले कोशिश देखेंगे, पहले देखेंगे उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, तो बच्चों चलो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप ये फैसला कर लीजिएगा कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखते हैं बच्चों मेरी इस काविश को कि मैंने इसमें क्या काविश की है, कौन सी कोशिश इसमें मैंने की है, तो क्या नया टच आया है बच्चों। देखते हैं जी। यहाँ पे हम जी बच्चों, यहाँ पे देखिए मेरे पास पहली स्लाइड पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत और मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों देखते हैं जी अपने पहले एमसीक्यू को। तो पहला एमसीक्यू है जी हमारे पास, ये बल्कि तारुफ भी तो होना चाहिए ना कि हम कर क्या काम रहे हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं और चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ शुरू हो रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 होगी। और चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जी हमारे पास फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। और एक्सरसाइज 1.1 के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरल क्वेश्चन प्लस बोर्ड क्वेश्चन। बच्चों कोई बोर्ड के क्वेश्चन अगर पूरे ना हुए तो फिर डेफिनेटली जनरल क्वेश्चन जो है वो ऐड किए जाएंगे। तो वो वक्त के साथ साथ जैसे भी होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयरिंग रहेगी। तो देखते हैं जी अपना पहला एमसीक्यू। बच्चों पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है। जी बच्चों पहला एमसीक्यू है जी हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स। यानी अब ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज में बात शामिल है कि यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन दिया गया है, बीटा ऑप्शन -1 है, चार्ली ऑप्शन 2 है और डेल्टा ऑप्शन जो है वो 1 है। तो बच्चों हमें देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब इसका सोल्यूशन तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा आइडिया है कि ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस का फार्मूला है। और आप उस फार्मूले को एक्सरसाइज से पहले देखेंगे तो आपके पास ये हाइपरबोलिक के 5 फार्मूलाज आपके इस 1.1 में दिए गए हैं। 3 फार्मूलाज आपके क्वेश्चंस में हैं, 2 फार्मूलाज आपके
1.1 की एग्जाम्पल में है। तो बच्चों ये पांचों फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं और आप लोगों को ये बात फिर मालूम होनी चाहिए कि ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बच्चों 1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा 1 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, टिक कर दिया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट बच्चों अगले एमसीक्यू की जानिब। तो देखते हैं अगले एमसीक्यू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। बच्चों ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कहते हैं इज अ फंक्शन देन एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू की वैल्यू आपने बतानी है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो हमारे पास टी प्लस वन ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है जी हमारे पास टी स्क्वायर प्लस वन, तीसरा ऑप्शन है जी हमारे पास टी और चौथा ऑप्शन है जी हमारे पास टी स्क्वायर। तो अब ये देखना है कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो कौन सा आया हुआ है। तो सॉल्यूशन सेट में जाते हैं बच्चों हम। सॉल्यूशन सेट में मेरे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो मुझे क्या करना है, एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस वन को रिप्लेस करना है। तो बच्चों मैंने देखे एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस वन को यहाँ पे भी और राइट साइड में यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस करने के बाद माइनस वन से प्लस वन बच्चों कैंसिल किया और अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ गया एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे चूँकि मेरे पास ये आंसर बन चुका है तो लिहाजा ये डेल्टा ऑप्शन जो है बच्चों मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी यहीं पर ही बोर्ड में जब आप पेपर में कर रहे होंगे तो यहीं पर ही आपने एक्स की जगह टी स्क्वायर और माइनस वन लिखना है और आपने ये माइनस वन को प्लस वन से कैंसिल करना है और ऑप्शन टिक कर देना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ज़रा डिटेल यहाँ पर लिखी है। तो मेरा ख्याल है बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले एमसीक्यू की जानिब। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर 3 क्या है हमारे पास। जी बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड। बच्चों अगर कोई फंक्शन हमारे पास उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर जवाब वापस आ जाए तो ऐसे फंक्शन को नाम दिया जाता है किसका, ऑड फंक्शन का। तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, लीनियर फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और इवन फंक्शन है। तो बच्चों सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है कि ये डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। तो लिहाजा ये चार्ली ऑप्शन जो है इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट अगले एमसीक्यू की जानिब। तो बच्चों अगला एमसीक्यू हमारे पास 4। इसमें देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू। तो बच्चों एफ ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है आपने क्या होगी। तो अल्फा ऑप्शन 1 हो सकता है, बीटा ऑप्शन 4 हो सकता है, चार्ली ऑप्शन 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो बच्चों सोल्यूशन की जानिब आते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या हो सकता है जी, फंक्शन लिखा, फंक्शन में एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे देखिए मैंने 0 को रिप्लेस कर दिया है। अब 0 की पावर जो मर्जी हो तो आंसर अल्टीमेटली क्या आता है, 0 आता है। तो 0 प्लस 6 करने से आंसर 6 होगा। तो लिहाजा बच्चों हमारे पास आंसर जो है वो क्या होगा, चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये था एमसीक्यू नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। तो एमसीक्यू नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 देन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू। तो बच्चों अगर हम एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस कर दें तो क्या ऑप्शन आ सकते हैं जी, हमारे पास पहला ऑप्शन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8 आ सकता है, दूसरा ऑप्शन है जी एक्स माइनस 8 अंडर रूट आ सकता है, तीसरा ऑप्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ सकता है या एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ सकता है, स्क्वायर रूट हटा दिया जाए। तो सोल्यूशन में बच्चों मैंने इस बात को मेंशन किया है। देखिए हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है और एक्स की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एक्स की जगह ये रिप्लेस करूँगा तो देखो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस एक्स की जगह भी सारा मैंने यहाँ पे ये बच्चों रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 ऐड होके बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर बनेगा वो चार्ली आंसर बनेगा। सो मैंने इसको चार्ली ऑप्शन को बच्चों क्या कर लिया है, टिक कर लिया है।
तो ये था हमारा MCQ नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अपने MCQ नंबर 6 की जानिब। तो MCQ नंबर 6 में हमें ये इक्वेशंस दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे कर्व का नाम बताना है, यहाँ पे कर्व हमें सर्कल दी हुई है, इलिप्स दी हुई है और उसके बाद पैराबोला और फिर क्या दिया हुआ है जी, हाइपरबोला दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। अगर आप बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसमें आपको ऐसे 3 फंक्शन दिए हुए हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन हर पार्ट के अंदर, और एक कर्व बनानी है, एक इक्वेशन प्रूफ करनी है, और वो इक्वेशन जो है उसका नाम भी पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, क्या है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं ये पैराबोला की इक्वेशंस बनती हैं, तो आपने पैराबोला को टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों MCQ नंबर 7 पर। MCQ नंबर 7 में बच्चों यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन डोमेन ऑफ f of x। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होती है। पोलिनोमियल में आपको पता है कि x की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, इसलिए हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, एक सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में उसने दिया हुआ है रियल नंबर और इसी तरीके से इंटीजर दिया हुआ है, फिर हमारे पास रैशनल नंबर दिया हुआ है और इरेशनल नंबर दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसकी जो डोमेन है, अगर हमारे पास फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी डोमेन क्या होगी, हमारे पास रियल नंबर होगी। तो लिहाजा रियल नंबर को मैं टिक कर देता हूँ। तो ये है हमारा ऑप्शन आंसर। तो इसके बाद हम MCQ नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो MCQ नंबर 8 को देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पे MCQ नंबर 8 में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट्स द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ। तो बच्चों याद रख लो कि x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। अगर ये इक्वेशंस दी हुई हो तो ये हमारे पास किसको जाहिर करेंगी, सर्कल को, इलिप्स को, पैराबोला को या हाइपरबोला को। बच्चों ये सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये हाइपरबोला को जो है वो हम क्या कर देंगे बच्चों, टिक कर देंगे। तो लिहाजा यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन MCQ नंबर 9 की जानिब। MCQ नंबर 9 में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ। ऑप्शन है जी हमारे पास सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो बच्चों यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं किसकी, इलिप्स की। यानी अगर हमारे पास ये कॉस और साइन का कोफिशिएंट अगर हमारे पास डिफरेंट हो, ए और बी दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखी हुई हो, तो ये इलिप्स को जाहिर करेगी। लिहाजा ये हमारे पास इसका ऑप्शन बनेगा बीटा। अगर कॉस और साइन का कोफिशिएंट बच्चों सेम होता तो फिर ये सर्कल बन जाता, क्योंकि ये डिफरेंट है तो इसलिए ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट MCQ नंबर 10 पर। जी बच्चों ये हमारे पास फंक्शन, ये फार्मूला दिया हुआ है लॉग नेचुरल 1/x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू दिस। और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि सेकेंड इन हाइपरबोलिक इनवर्स x है, बीटा ऑप्शन दिया हुआ है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x है, चार्ली ऑप्शन दिया हुआ है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x है या कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x है। तो बच्चों ये तो बात तय हो गई कि हमारे पास इसका ताल्लुक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से है, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन चूँकि ये फार्मूलाज हमारी बुक में लिखे हुए हैं तो इसलिए हमारी मजबूरी है इन फार्मूलाज को याद करना, क्योंकि ये बोर्ड में ही MCQ आया हुआ है जो मैंने उठाकर यहाँ पर लिखा है। तो आप लोगों को ये बात ज़हन में रखनी है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूले को कि ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला है
और बच्चों यहाँ पर निशानी लगा के याद कीजिएगा कि ये सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो अल्फा ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 11 पर। The linear function f of x is equal to ax plus b becomes identity function if। तो बच्चों पहले हमें आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन सोचनी होगी, पढ़नी होगी, उसके बाद ही हम जो हमारे ऑप्शन हमें गिवन है उनको हम टिक कर पाएंगे कि हमें a और b की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो फिर हम फैसला कर पाएंगे। तो देखते हैं सोल्यूशन के अंदर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। कहता है इफ़ द डोमेन and range of a function are same then the function is identity function। यानी बच्चों जो चीज़ हम पुट करें वही चीज़ हमें हासिल हो, तो ऐसे फंक्शन को नाम दिया जाता है किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो मैं अगर इसको इसी सूरत हाल में बनाना चाहता हूँ, ऐसी सूरत हाल में लेके जाना चाहता हूँ कि जिसमें जो पुट करूँ वही मुझे हासिल हो, तो उसके लिए मुझे ज़ाहिरी बात है ए और बी की वैल्यू को कुछ सोच कर करना पड़ेगा। यानी मैं ए की वैल्यू 1 अगर पुट कर दूँ और बी की जगह पर 0 पुट कर दूँ, तो मेरे पास कुछ फंक्शन इस तरह का बन जाएगा 1x प्लस 0, और आपको पता है कि ये 1x प्लस 0 का मतलब x है। और यहाँ पे बच्चों ये वो फंक्शन है जिसकी डोमेन और रेंज क्या है, सेम है। यानी मैं अगर इस फंक्शन में x की जगह बच्चों 2 पुट कर दूँ तो मुझे राइट साइड में भी 2 ही आंसर हासिल होगा। यानी जो मैं डोमेन लूँगा वही मेरे पास रेंज होगी, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। और बच्चों आम हालात में आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी किसी फंक्शन को भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन कहना पड़ता है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हमने आइडेंटिटी फंक्शन कहा है। तो लिहाजा बच्चों अगर हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ए को 1 होना चाहिए और बी को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों बीटा ऑप्शन इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, मैंने इसको टिक कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की जानिब। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया हुआ है। बच्चों ये एक दफ़ा फिर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास आ चुका। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ कि मेरे पास ये जो है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 ओवर एक्स लॉग नेचुरल 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स मॉड। तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो बीटा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 13 की जानिब। बच्चों एमसीक्यू नंबर 13 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है हमारे पास -1 हमारे आंसर में शामिल है, और ये जो पैरेंथेसिस दी हुई है इसका मतलब है कि ये हमारे आंसर में शामिल नहीं है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे ये सिर्फ ब्रैकेट बताई है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ क्या लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो बच्चों रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी मेरे पास, देखो 2 तो अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज़, 2 को तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो अंडर रूट फंक्शन लिखा हुआ है इसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी तक होती है। आपके सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बच्चों लिखे हुए हैं सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, उन सब के अंदर स्क्वायर रूट की डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। वैसे ये डोमेन वेरी करती है मुख्तलिफ अंदाज में, सॉरी रेंज इसकी बच्चों वेरी करती है। आपके सिलेबस में जो रेंज दी हुई है वो 0 से इन्फिनिटी ही दी हुई है स्क्वायर रूट फंक्शन की। तो वैसे ये रेंज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में यही है, आपने याद करना है। अब बच्चों ये वाला जो 2 है ये 0 में भी ऐड होगा जाकर, और अगली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में 2 ऐड होता जाएगा। तो इन सब को में 2 ऐड करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 इन्फिनिटी, यानी 2 से शुरू होकर और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन आंसर बनेगा।
बच्चों थोड़ा सा डोमेन और रेंज को ज़रा डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन बाहर क्या आप लोगों ने डरना घबराना नहीं है, याद रखना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो क्या है, चार्ली ऑप्शन है। तो नेक्स्ट आते हैं जी MCQ नंबर 14 पर। जी बच्चों MCQ नंबर 14 में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 देन एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू। बहुत आसान सवाल है, मैं सिंपल इसके ऑप्शन देख रहा हूँ, 8 है, 16 है, अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 है। तो बच्चों उन दोस्तों को कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि जो कहते हैं कि कैलकुलेशन होनी चाहिए, हमें नहीं पता लग रहा, वरना तो सिंपल सी बात है कि फंक्शन में दिया हुआ है एक्स की जगह 4, आपने क्या करना है, पुट करना है। तो एफ ऑफ 4 बराबर होगा अंडर रूट 4 प्लस 4, और ये लिखा जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8, और इसको लिखा जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये हमारा क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की जानिब। तो इसका ऑप्शन टिक कर लें, डेल्टा ऑप्शन इसका बच्चों आंसर होगा। और अब आते हैं MCQ नंबर 15 की जानिब। जी बच्चों डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज, इसकी डोमेन आपने बतानी है कि डोमेन क्या है। बच्चों इसकी डोमेन में हमारे पास सेट क्या लिखा हुआ, 4 होनी चाहिए इसकी डोमेन, 1 होनी चाहिए, आर माइनस 1 होना चाहिए या आर माइनस 4 होना चाहिए। यहाँ पे आर से मुराद रियल नंबर है। तो बच्चों याद रख लो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है और मैं इसका सोल्यूशन निकालने लगा हूँ। डोमेन फॉर द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों जो फ्रैक्शन में फंक्शन दिए होते हैं उनमें हम डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं, और 0 पुट करने से जो x की वैल्यू हासिल होती है, याद रख लो वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होती। इसलिए मैंने रियल लाइन में से 4 को क्या करना है, माइनस कर देना है। रियल लाइन में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको डोमेन जो है वो हासिल हो जाएगी। तो डेल्टा ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। MCQ नंबर 16 की जानिब आते हैं, देखते हैं जी MCQ नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखो कॉस का और साइन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें सीकेंड इलिप्स की बात की थी, और मैंने कहा था कि अगर कॉस और साइन का कोफिशिएंट चेंज होगा तो इलिप्स बनेगी, अगर सेम होगा तो सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब है मुझे फिर बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सर्कल को टिक करते हैं और ये हमारे पास लिखा हुआ भी आ जाएगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो लिहाजा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल को टिक करके आंसर दे दिया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों MCQ नंबर 17 पर। इफ एट लीस्ट वन वर्टिकल लाइन मीट्स द कर्व मोर देन 1 पॉइंट देन द कर्व इज। तो बच्चों अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो वो फंक्शन होगा, फंक्शन नहीं होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा। तो बच्चों हमारे पास ये लिखा हुआ है इफ अ वर्टिकल लाइन कट अ कर्व मोर देन 1 पॉइंट देन द कर्व इज नॉट अ फंक्शन। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेट सपोज, और ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है बच्चों, इस कर्व के ऊपर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। इस लाइन ने क्या किया, कर्व को 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कट किया है। तो इसका मतलब है अगर ये लाइन 3 पॉइंट्स पर कट करेगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई कर्व इस तरह की होती, जैसे ये कर्व चलती जा रही है इस तरह से, अब हम जहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें वो एक ही पॉइंट पे बच्चों कट कर रही है कर्व को, तो ऐसी सूरत में कर्व क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी। तो कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि जी यहाँ पर अगर लाइन ड्रा करें तो एक पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ पर लाइन ड्रा करें तो एक पॉइंट पे कट करेगी। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन पूरी कर्व के ऊपर ये बात होती है कि कर्व के किसी भी हिस्से पर वर्टिकल लाइन जो वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट ना करे। तो मेरा ख्याल है अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो लिहाजा इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बीटा। अब चलते हैं जी अगली MCQ की जानिब। तो बच्चों MCQ नंबर 18 है हमारे पास।
यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाली तो डोमेन पहले भी डिस्कस हो चुकी है और ये प्लस वन उसने करके बनाया तो पोलिनोमियल ही हुआ ना ऑफ सेकंड डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे पहले बताया था इस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास पोलिनोमियल जो फंक्शन है उसकी डोमेन हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मुझे पहले ऑप्शन से ही पता चल गया था कि इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो लिहाजा सेट ऑफ रियल नंबर को मार्क करेंगे और हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, अगले MCQ की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट MCQ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज, इसको चेक करना है कि क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्या ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या ये फिर इम्प्लिसिट फंक्शन है। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन तो ये नहीं है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स इसमें शामिल हो चुके हैं, तो जिसमें वेरिएबल आ जाए वो कांस्टेंट नहीं होता। अब इसी तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो लिखा होता है कि उसमें हम कहते हैं कि एक्स एंड वाई आर सो मिक्स्ड कि इतने मिक्स हो कि उनको सेपरेट ना किया जा सके, तो उनको इम्प्लिसिट कहते हैं। तो यहाँ पर तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म लिखी हुई है, तो लिहाजा ये डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन में देखना होगा। एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें मुझे x की जगह क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है और देखते हैं हमारे पास ये क्या जवाब देता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ से आगे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस को बाहर कॉमन निकालेंगे और ये दोबारा बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या बन गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वापस बन गया। तो हमें पता है कि ये लिखा जा चुका है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड है। तो चार्ली ऑप्शन को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब, नेक्स्ट MCQ की जानिब, देखते हैं कि नेक्स्ट MCQ में हमें क्या कहा हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास लास्ट MCQ है, देखते हैं लास्ट MCQ हमारे पास किस तरह का दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या कांस्टेंट फंक्शन होगा, नहीं जी, इसमें वेरिएबल दिए हुए तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। इवन फंक्शन हो सकता है, ऑड फंक्शन हो सकता है और इम्प्लिसिट फंक्शन भी नहीं हो सकता। ये भी पिछले MCQ की तरह ही है। अब हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, हमें x की जगह माइनस एक्स पुट करना है और ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस माइनस एक्स। तो यहाँ से आगे बच्चों ये लिखा जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, यानी माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो प्लस होके बाहर आ जाता है, वो प्लस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है वापस ये हमें एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की सूरत में वापस मिल चुका। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो फंक्शन इवन होगा। तो लिहाजा बच्चों हम इवन फंक्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, देखते हैं अगली स्लाइड पे। मैंने कहा था शुरू में बच्चों मेरे पास इस लेक्चर के अंदर 20 MCQ है, तो अगली स्लाइड पे डेफिनेटली क्या लिखा हुआ होना है, देखते हैं जी। जी बिल्कुल दी एंड लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट। अच्छा अब इसके बाद क्या होता है दी एंड के बाद, वो जो दी एंड के बाद अल्लाह हाफिज होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा, आपने पूरी एक कोशिश देखी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो काइंडली अब हक बनता है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए और इसका लिंक अपने तमाम दोस्तों के साथ, जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, जिनको आप बहुत अच्छा कज़न भाई बहन मानते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको आपने रोकना नहीं है, अगर आप रोकेंगे तो यकीन मानिए फिर बददियानती होगी दूसरों के साथ, उनकी अमानत आप उन तक नहीं पहुंचा रहे। तो अब मुझे इजाज़त देंगे, इंशाअल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।